हाय एवरीवन। मेरा नाम है आरजे प्रसून और 104.8 एफएम रेडियो धूम पर आप सुनते हैं मुझे। नॉर्मली मेरी जब आपसे मुलाकात होती है तो या तो मैं स्टूडियो में होता हूं या फिर किसी गेस्ट के साथ होता हूं या कोई गेस्ट मेरे साथ होता है स्टूडियो में या फिर मैं कहीं से लाइव होता हूं तो आपसे मुलाकात होती है। लेकिन ये जो बातचीत हुई है एक अद्भुत इंसान के साथ, एक अमेजिंग आर्टिस्ट, परफॉर्मर, एक्टर के साथ, और उनसे जो बातें हुई हैं ऐसी जगह बैठ के जहां आसपास बड़े सारे खेत हैं, अरहर की खेती है, तड़कुल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, हवा बिल्कुल शुद्ध है, हरियाली है चारों तरफ, और खेतों में बैठकर बाकायदा उस इंसान से बात हुई है। ऐसा कहते हैं कि जो लोग दिल के बहुत शरीफ होते हैं, जिनके दिल में दूसरों के लिए प्यार होता है, जो अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं, नेक दिल होते हैं, ऐसे इंसान से मिलने का संयोग होता है। ऊपर वाला जब चाहता है तो आपकी ऐसे इंसान से मुलाकात होती है। आज आपने भी चाहा है, ऊपर वाले ने भी चाहा है, और अद्भुत हुआ है संयोग। जिस इंसान से आपको मिलवाने जा रहा हूं उसे आप देखेंगे और कहेंगे, अरे यही तो है विनोद। हाँ जी, जिस इंसान के मिलने के बाद स्क्रीन पर आपने देखा और रातों रात बाढ़ नहीं सुनामी आई, दरिया बह गया मीम्स का और सबने कहा विनोद विनोद। देखिए कौन है मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम अशोक पाठक है उर्फ विनोद। मैं आज जिस इंसान से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ, विनोद से आपकी मुलाकात बहुत हो चुकी है। आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगा माननीय अशोक पाठक जी से। विनोद तक पहुंचने की जो यात्रा है वो बहुत लंबी रही है और मेरा ऐसा मानना है कि इंसान के स्ट्रगल का जो एक फेज होता है और उसके नाम बनने तक का जो सफर होता है वो 10-12 साल का होता है। तो आपकी जो जर्नी रही है मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि एक लड़का जिसका पैतृक निवास स्थान, जन्म स्थान तो नहीं कहेंगे, पैतृक निवास स्थान सिवान जिला रहा, वो हरियाणा, हिसार, काम उसने पंजाब की इंडस्ट्री में भी किया, काम उसने हॉलीवुड के लिए भी किया, काम उसने साउथ की इंडस्ट्री के लिए भी किया। तो इतने सारे जो आयाम बने, उसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत उसकी हालांकि मैं बोलता हूँ कई जगह कि इत्तेफाकों से भरी मेरी जिंदगी है जी। इत्तेफाक मुझे खींच के ले आया, वरना आप देख ही रहे हैं कि यहाँ ये पीछे मेरा घर है पुश्तैनी, बिल्कुल पैतृक घर है। तो यहाँ भी आना जाना होता था। मेरी पैदाइश तो खैर हुई हरियाणा में, फरीदाबाद में, और मुश्किलों भरा दौर रहा, सब चीज़ें रहीं, लेकिन इत्तेफाक शायद डेस्टिनी को कुछ मंजूर था मेरे लिए, बिल्कुल। तो वो मुझे खींच कर ले गई। कि कहते हैं ना कि हर एक आदमी कुछ सपने देखता है, तो मेरे सपने हमेशा से बहुत बड़े थे, क्योंकि जिस मुफलिसी में और जिस तरीके की जिंदगी जी मैंने, तो उससे मुझे थोड़ा सा चाहिए था कि बेहतर हो, बिल्कुल। इवन कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए, कि मेरे पिताजी ने जो जिंदगी में कष्ट उठाए, जो मेहनत की, तो कम से कम उम्र के एक पड़ाव पे उन्हें कुछ तो सुकून मिले या कुछ तो वैसी थोड़ी सुविधाएं कह सकते हैं कि मिले, कि एक अच्छी जगह आदमी रह पाए और अच्छा खा पाए, बिल्कुल। तो वो एक ना मेरे अंदर शुरू से था कि कुछ तो ऐसा करना है कि यार जो मैं देख रहा हूँ या जो मैं जी रहा हूँ, तो उसको मतलब सही करना है कुछ तो लाइफ में। तो बस वही था कि एक जुनून था और एक जज्बा था कि करना है, कुछ तो करना है। और जिंदगी में अब मैं पढ़ाई लिखाई में तो कमज़ोर था, तो दूसरा ऑप्शन क्या बच सकता है ये मुझे भी नहीं पता। हाँ। और हालांकि कई इंटरव्यू में मैंने बताया है कि कैसे कैसे मेरी थिएटर में एंट्री हुई। कॉलेज लेवल में मैं कॉलेज में जब गया और कॉलेज से थिएटर से वास्ता हुआ मेरा जी, तो उसके बाद पूरी लाइफ बदल गई। और मुझे लगता है कि कॉलेज वो जगह थी मेरे लिए। मैं भागता था पढ़ाई से, बचता था, लेकिन कॉलेज ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। और मुझे लगता है कि हर आदमी को यार कॉलेज तो जाना ही चाहिए, मर्जी के जैसे भी जाए, पढ़ना ज़रूरी है। तब मुझे एहसास हुआ कि कम से कम आपको एक रास्ता, एक आयाम मिलता है कि मुझे इस डगर पे जाना है या इस तरफ बढ़ना है। तो वो मेरे लिए शायद इत्तेफाक, वो कॉलेज जाना और नाटक से जुड़ जाना मेरे लिए बहुत बड़ा इत्तेफाक रहा। क्या बात है। तो और जिस स्ट्रगल की बातें हो रही थी, जैसे रुई बेचने की कहानी से लेकर अपने चाचा जी के साथ काम करने तक, माता पिता का हेल्प बटाने तक, और एक प्राइवेट
नौकरी करने तक, ये सारा चीज जो है वो आप जोश टॉक का जो वीडियो है जो इतना वायरल हुआ कि मिलियंस में उसके व्यूज हैं, वो सब आप वहां जरूर देखें। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, इमोशनल है, आपको झकझोर देने वाली है। अगर आप जिंदगी में कभी हिम्मत हारते हैं तो अशोक जी का वो वीडियो आप देख लीजिए, जोश टॉक वाला। सो अब वो बातें उसमें आप देखें। हम बात करने वाले हैं इनके उस काम के बारे में जो अब तक इन्होंने किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले बिट्टू बॉस के बारे में। ये पहले हुआ या फिर टीवी कमर्शियल्स पहले हुए? टीवी कमर्शियल्स आते हुए मुझे मिले। मेरा ये था कि यार बॉम्बे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं एक्टर बनने आया हूँ, मुझे लगता था नहीं, मैं एक्टिंग करने आया हूँ। मैंने पढ़ाई कर ली थी, मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली और एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि हाँ यार अब मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया है, तो अब मैं आराम से अब मैं जा सकता हूँ, मैं तैयार हूँ कम से कम जी। कि जैसे एक डॉक्टर है, वो MBBS कर ले, MD बन जाए तो अब वो प्रैक्टिस के लिए तैयार है और वो मरीजों का इलाज करेगा। तो उसी तरीके से मुझे भी था कि यार हाँ पढ़ लिया, अब कम से कम क्राफ्ट मुझे मालूम है, तो अब कौन सी एक्टिंग करवानी है भाई, तुम्हें बताओ। करवा लो जो करवाना है, जो करवाना है जैसा जो। तो कमर्शियल्स में क्या होता है कि आपको ना 2 सेकंड में कुछ जादू करना है जी। 30 सेकंड में कुछ जादू करना है, उसमें 30 सेकंड में ही आपको वो पूरी एक शुरू, बिगिनिंग, एंड सब कर देना है एक्टिंग में। हाँ। तो उसके लिए भी तैयार रहना है। कहीं है कि एकदम भाई रियलिस्टिक वे में एकदम नेचुरल एक्टिंग चाहिए, तो वैसा भी करने के लिए तैयार है। कोई बोले नहीं यार हमको ना आउट ऑफ फार्स में जाना है और हमें एकदम वो एनर्जेटिक उछल कूद वाली की, मतलब बॉडी मूवमेंट उसमें ज्यादा है, तो उसके लिए भी तैयार है। तो वो मेरे साथ ये था कि कहीं ईश्वर की कृपा से कि वो सुर मुझे मालूम थे, तो वो सुर और धीरे धीरे मालूम भी थे, और वक्त के साथ काम करते करते और देखते हुए मतलब सिनेमा देखना और चीजें देखना, तो वो धीरे धीरे और चीजें, मतलब वो आदमी जिंदगी भर प्रक्रिया होती है भाई, सीखने का तो काम हमेशा प्रक्रिया होती है जी। तो शूद्रा फिल्म मुझे मिली। शूद्रा मेरे लिए मैं पढ़ रहा था उस टाइम, मुझे शूद्रा फिल्म मिली जी। और इंटर्नशिप का दौर था मेरा लखनऊ का, और वो एक्सपीरियंस अद्भुत था। वो रोल पे फिल्म शूट हुई, उसमें मैं बड़ा छोटा सा क्या कहें, एक तरीके से क्राउड में ही मैं खड़ा था उसमें, तो कहीं दिख जा रहा हूँ किसी इस फ्रेम में, किसी उस फ्रेम में। तो डायरेक्टर जो थे वो बड़े ना, उन्होंने जब ऑडिशन देखा था तो उसमें कास्ट पूरी बम्बई से आई हुई थी, मुंबई से थी, और मैं वहाँ लोकल था लखनऊ का, लखनऊ में पूरी फिल्म शूट हुई थी। तो उनको ये था यार इस लड़के में कुछ तो है, कुछ तो बात है यार, इससे कुछ तो यार बेकार नहीं कर सकते, इससे कुछ तो करवाना है, जबरदस्त कुछ करवाना है। और फिल्म का क्लाइमेक्स शूट हो रहा था, और वो पूरी जो बस्ती थी गांव शूद्रों की, वो जलने वाली थी। तो अगले दिन ही वो पूरा जलाना था जो भी सेट था। तो डायरेक्टर साहब ने मुझे बुलाया और बोले यार ऐसा ऐसा है शो कि सब मर गए, तुम बचे हो। और मैंने ऐसा कुछ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे कि वो शाम, मैंने कहा यार इतना बड़ा रोल दे रहा है यार डायरेक्टर सामने से, और रोल पे वो चूंकि फिल्म शूट हो रही थी, अब तो डिजिटल पे ही शूट होता है, रोल पे तो अब शूट ही नहीं होता, तो उसमें रीटेक की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, रोल खराब होगा और होगा। तो उनको मेरे पे पता नहीं एक बिलीव था, और वो हुआ उस दिन रात, मतलब एक टेक में हो गया, और 5 मिनट का वो सिंगल शॉट चलता रहा, 4-5 मिनट का एक सिंगल, पूरी एक जर्नी है कि सब मर गए और मैं विक्षिप्त हो चुका हूँ, और एक इंसान बचा है। और वो हुआ। उसके बाद जितने मुंबई से आर्टिस्ट आए थे, जितना क्रू आया था और डायरेक्टर्स, मैं लथपथ था, धूल मिट्टी और सब, मतलब उन्होंने गले लगाया और मतलब सब ने तालियां बजाई। तो वो दिन मेरे लिए था यार, चलो मैं थिएटर कर रहा था, सिनेमा में भी इस तरीके से किसी ने तारीफ की और सबको अच्छा लगा, तो वो मेरी फर्स्ट एंट्री उसको बोल सकते हैं स्क्रीन पे। क्या बात है। तो उसके लिए मैं, मतलब ये हो गया कि यार थोड़ा सा ना यूं था कि यार थिएटर अलग माध्यम है और सिनेमा अलग माध्यम है, तो उन दोनों को थोड़ा सा देखना और समझना, तो वो पता नहीं कुछ हो गया, और वो हो गया। क्या बात। उसके बाद फिर कमर्शियल्स किए मैंने। अब एड वाली एक्टिंग तो बिल्कुल तड़फड़ है, वो एकदम करके निकल जाए, एकदम जादू हो जाना चाहिए 30 सेकंड में, मजा आ जाए, प्रोडक्ट बेचना है और कुछ और, क्योंकि टीवी में 30 सेकंड है, 20 सेकंड है, उसमें मौज आ जाए, बस वो है। और तो वो एक अलग तरीके का अभिनय था उसमें, मतलब वो लेकिन सबको याद है वो जो टेलीविजन वाला था, आप लेकर के आते हैं बैकग्राउंड में धूम का गाना बज रहा था, वो सेट मैक्स का था, वो काफी बहुत ही ज्यादा हिट हुआ। वो हुआ।
वो तो बहुत बाद में किया मैंने। उसके बाद बहुत सारे किए, डोमिनोज पिज्जा, हाजमोला, टाटा मैजिक आयरिस, सोनी मिक्स का एक गाना मैंने गाया था तो चैनल लॉन्च हो रहा था, वो मिला। फिर मुझे जो पहली अगर कमर्शियल फिल्म कही जाए तो बिट्टू बॉस। बिट्टू बॉस, ये कैसे हुआ? बिट्टू बॉस के लिए क्या हुआ कि अब मतलब जर्नी है थोड़ी लंबी हो सकती है, बाकी नहीं बिल्कुल बिल्कुल चले। हुआ ये कि मैं नया नया गया था तो सारे जितने बड़े प्रोडक्शन हाउस थे तो उसमें जाते थे, हम घूमते थे। पोर्टफोलियो लेके। पोर्टफोलियो तो जा रहा था, बस फोटो का दौर बचा था और अब इंट्रो होना शुरू हो गए थे, मेल आईडी पे अपनी फोटो भेज दो, अब हार्ड कॉपी वाला दौर जा रहा था। तो मैंने भी हर जगह दिया। तो वहाँ एक कास्टिंग डायरेक्टर थे, संजय मिश्रा जी की फिल्म, वो शायद अभी आई भी नहीं, प्रणाम वाले को में एक फिल्म बना रहे थे, तो उसमें कास्टिंग डायरेक्टर थे विक्की सिडाना। अच्छा। तो मुझे पता चला दोस्तों से कि यार एक फिल्म बन रही है, संजय मिश्रा जी फिल्म बना रहे हैं, वही डायरेक्ट करने वाले हैं। और वहाँ एक कास्टिंग डायरेक्टर है विक्की सिडाना, उनसे जाके मिलो और वहाँ थिएटर वालों का बड़ा बढ़िया काम हो सकता है। तो मैं गया, तो वही मेल आईडी दे के और भेज दिया गया। मैंने मेल वेल कर दी फोटो। तो फिर उनका एक असिस्टेंट थे विक्की सिडाना का, सेमल, उन्होंने मुझे इंट्रो के, मैं खुश कि अरे भाई साहब मजे आ गए, मतलब आ गया कॉल। तो मुझे लगा कि ऑडिशन देना, ऑडिशन देंगे सिलेक्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो इंट्रो के लिए उन्होंने बुलाया था कि इंट्रो दे दीजिए। अच्छा। तो इंट्रो दिया और उसने, सेमल ने मुझसे थोड़ी देर बात की और फिर ये हुआ कि बुलाएंगे। मैं चला आया, कोई बात नहीं। कट टू 1-2 महीने बीते और मेरा उस दौरान हाथ टूट गया था, उंगली टूट गई थी मेरी शूट में ही, या ना वो एक्सीडेंटल टूटी थी, वो कुछ खुराफातियां थी तो उसमें उंगली टूट गई, बदमाशियों में टूटी थी। हाँ। तो लग रहा था यार अब क्या करूं, घर बैठा था। उसी दौरान मुझे कॉल आई कि मैं कुमार मंगत पाठक, अच्छा उस दौरान ना लगातार कुछ ना जादू हो रहा था मेरे साथ, जादू इन द सेंस कि एक फिल्म बन रही थी अनुराग कश्यप प्रोडक्शन हाउस से, अमित कुमार उसके डायरेक्टर थे, और उसके लिए मुझे कॉल आई कि भाई बहुत बड़ा रोल है और मैंने छोटे से रोल के लिए इंट्रो दिया था। तो मैं अगले दिन गया, मैंने देखा हाँ यार सही, अब वो रोल बाद में नत्था ने, ओमकार जी ने किया। अच्छा। तो मैं वो जो रोल कर रहे थे वो कहीं चले गए, वो मतलब पता नहीं कुछ हो गया तो वो नहीं कर पाए वो रोल, तो मेरे को उसकी जगह हुआ। मैंने ऑडिशन सब हो गया, लेकिन चक्कर ये था फिल्म का शूट होना था 4 दिन बाद शुरू, और मेरा उंगली फ्रैक्चर था, बंधा हुआ था और गाड़ी वाड़ी चलानी थी। अब बहुत मतलब मैंने कहा यार इतना बड़ा मौका निकल गया यार, मतलब मैं एकदम अजीब सा बहुत डिप्रेशन हुआ कि यार इतना बड़ा रोल, इतने बड़े डायरेक्टर, इतना सब कुछ। अमित कुमार की फिल्म थी वो, तो हो गया। अभी उसके सदमे से मैं निकला ही नहीं था कि कॉल आई, सेमल की कॉल आई कि अशोक कहाँ हो? मैंने कहा मुंबई में हूँ, तो कुमार मंगत के ऑफिस में आ जाओ और एक टी शर्ट हो तो वो पहन के आ जाना। मैंने कहा कुमार मंगत, उस टाइम ऐसे कॉल आना ना, मतलब यूँ लगता था कि यार कोई अपने का दोस्त मजाक कर रहा है, बकवास प्रैंक कर लेगा कुछ ना कुछ। तो मैं पहले तो थोड़ा सा रहा, फिर मैंने कहा चलो, फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा देखो भाई मजाक वजाक तो नहीं कर रहे हो, कोई दोस्त बोल रहा है तो बता दो। अबे बोले नहीं तुम आए थे ना संजय मिश्रा के यहाँ, तुम आ जाओ एक ट्रिप। मैंने कहा भाई लेकिन मेरा हाथ तो फ्रैक्चर है। बोला कोई बात नहीं तुम आ जाओ। गया कुमार मंगत पाठक जी का ऑफिस, ओमकारा पोस्टर, मैंने कहा लगा हुआ है एकदम, मतलब किसी स्ट्रगलर को आप एकदम से इतने बड़े ऑफिस में बुला ले कॉल करके, तो लगता है कि अरे भाई साहब मतलब क्या ही हो रहा है, क्या तो हो रहा है। बैठा रहा थोड़ी देर, उसके बाद विक्की सिडाना जो मेन कास्टिंग डायरेक्टर थे वो आए, देखे हुए के बोले ठीक है बैठ। 1 घंटा बीता, मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा भाई क्या है? बोले रुक जा बताएंगे। फिर आए और उन्होंने कितना बड़ा खर्रा दिया मुझे, लंबी लाइन में। मैंने कहा भाई ये रोल तैयार करना है क्या? और पूरा एक लंबा पन्ना। बोला हाँ। मैंने कहा क्या है ये? बोला भाई ये सेकंड लीड रोल है। और जबरदस्त। अब मेरे लागे कि हाथ पैर कांप रहे। मैंने कहा इतने बड़े हाउस में सेकंड लीड रोल? मैंने कहा भाई मैं अभी नहीं दूंगा, मैं कल आऊंगा तैयार कर। बोला बैठ जा, अभी मिलेंगे। देख रहा हूँ थोड़ी देर बाद डायरेक्टर, डीओपी और अभिषेक पाठक, कुमार मंगत जी के लड़के, इन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में 3 लोग बैठे। मैंने कहा भाई साहब, कुछ तो ठीक है, बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। बोले करके दिखाओ। तो मैंने कहा याद तो नहीं है सर, लेकिन मैंने, और वो हरियाणवी कैरेक्टर था। हाँ। ठेठ हरियाणवी कैब ड्राइवर, हरियाणवी पे मेरी पकड़ थी अच्छी। अब भाई साहब मैंने बोला कुछ देर, डायलॉग वायलॉग बोले, उसके बाद बोले ठीक है कल आ जा। कल गया
ऑडिशन हो गया, अब कोई कॉल ही ना आए। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई। फिर एक दिन आता है कि भाई जरा प्रोडक्शन से कि थोड़ा ब्लीच करा, फेशियल करा, थोड़ा हल्दी वल्दी लगा, ये कर वो कर, थोड़ा रंग साफ चाहिए। मैंने कहा अब यार ये नया ये बखेड़ा कैसे का है, करेंगे? ये क्या बखेड़ा आया, हाँ, जवाब आ नहीं रहा है। मतलब करते करते 1 महीना बीत गया। असल में वो चाह रहे थे इतना बड़ा रोल है ना, तो थोड़ा सा देखने में नजर आए थोड़ा सा वैसा। लेकिन वही कुदरत को मंजूर था, वो ऑडिशन इतना अच्छा था कि यही हुआ करना कि ही बड़ा अशोक उन्हें ही करेगा। और वो रोल मैंने किया, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है वो रोल। वो इतने मन से मैंने किया था, और वो पहली कमर्शियल फिल्म थी। पुलकित सम्राट उसमें लॉन्च हुए थे, बिल्कुल। और मेरी भी पहली फिल्म थी अगर देखा जाए तो कमर्शियल, इतनी बड़ी फिल्म। और मुझे लगा कि जिंदगी अब सेट है, बस अब ये फिल्म यहाँ रिलीज से होगी और उड़ान शुरू हो गई है। पहले ही साल में भाई साहब बाजा फाड़ दिया गया है, और अब मौज ही मौज है। अब आगे की लाइफ तो एकदम सेट है। क्या बात है, क्या बात। फिल्म रिलीज हुई, फिल्म चली नहीं। अब जिन लोगों ने देखी, हालांकि क्रिटिक्स ने बहुत बोला, चाहे वो तगड़ा रिस्पॉन्स था। कोमल नहाटा हो, जितने उस टाइम के अनुपमा चोपड़ा जी हो, सबने बोला था कि यार टैक्सी ड्राइवर देखने लायक है फिल्म में, देखो जाओ। तो लेकिन फिर जिंदगी वहीं, सब सपने फिर से ध्वस्त, और फिर मैं बैक टू पवेलियन फिल्म। हाँ, लेकिन ये रहा कि उस फिल्म के बाद एक चीज बड़ी अच्छी हुई कि मतलब वैसा स्ट्रगल नहीं करना नजर पड़ा में मुझे। लोगों के इंसान आ गया। मतलब कम से कम ऑडिशंस के लिए मुझे लोग बुलाते थे। क्या अच्छा ऑडिशन जो भी है, तो कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स जान गए थे, तो मतलब थोड़ा सा आसान हो गया। लेकिन आसान यही हुआ कि फिर वो डिमोशन ही हुआ, 1 सीन 2 सीन 3 सीन, तो इस तरीके से फिर मैंने बहुत सारा सफर काम लंबा किया। चला। हाँ, एक जैसे विनोद के बाद तो जैसे बाढ़ ही आ गई मीम्स की, लेकिन मीम का एक और दौर आया था जब आपने स्क्रीन शेयर किया था पंकज त्रिपाठी जी के साथ। जी, आप कौन, मैं खामखा, मैं खाऊंगा। फुकरे रिटर्न्स, जी। और गेटअप बड़ा डिफरेंट था। वो उनके साथ जो स्क्रीन स्पेस शेयर करने का एक्सपीरियंस था पंकज त्रिपाठी जी के साथ, वो कैसा रहा? देखिए, और क्या तभी ये हुआ था कि तब से वो आपको इंस्टा पे फॉलो करते हैं या बाद में शुरू हुआ? नहीं, पंकज भैया यार देखो, वो इतने प्यारे और इतने ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ जीवन में। जी, और पहली मेरी मुलाकात उनसे वहीं फुकरे के सेट पे हुई थी। बिल्कुल। तो मैंने बताया था कि मैं सिवान से हूँ, यहाँ हरियाणा में पैदाइश पढ़ाई लिखाई है, तो वो सीन हुआ, तो तब से वो मतलब जानते हैं। और मतलब फॉलो तो करना अलग बात है, लेकिन ठीक है, वो मानते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, इतना प्यार करते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब वो मेरे लिए आशीर्वाद समान है कि वो बड़े भाई भी हैं। मैं तो मानता हूँ कि यार मतलब उनसे कुछ सीख लूँ और उनसे ही कुछ समझ लूँ, उनके काम को देखकर, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी जी। तो वो बहुत प्रेम मिला। फुकरे मेरे साथ प्रॉब्लम ये रही ना कि मैंने जितने रोल किए वो ऐसा, मतलब मेरे को लगता है मैं उससे सेटिस्फाई भी हूँ कि लोगों ने मुझे कभी पहचाना नहीं। जैसे फुकरे में मैंने किया, तो मैं सिनेमा हॉल में बैठ के बगल में मतलब ऑडियंस के साथ देख रहा हूँ फिल्म, और सब हंस रहे हैं उस वाले सीन पे। जब कॉलगेट खरीद लियो, मेरे से ज्यादा गंदी आवाज है तेरी। तो हंस रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यार मैंने एक सीन किया और लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। मतलब इसके तो ज्यादा लगेंगे, इसके तो डबल लगेंगे भाई, डबल लगेंगे। तो वो दिल्ली वाली टिपिकल टोन। तो लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं, क्योंकि उसमें बाल मेरा ब्लीच किया हुआ था, कलर किया हुआ है, हाँ, बिना मूछ दाढ़ी के था। तो अब बगल में है, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पहचान रहे, चलेगा, लेकिन ठीक है, इन लोगों को अच्छा मजा तो लग आ रहा है। हाँ, मतलब वो बड़ा सुख था देखने का। तो एक तो ये रहा कि जितने मैंने रोल किए वो लोगों ने समझा ये वही का आदमी है। ये इसको मेरे को बाद में भी बहुत, अब लोग बोलते यार वो तो हमने देखा था यार, वो तो इतना जबरदस्त सीन था, लेकिन हमको तो लग रहा था यार वो दिल्ली का ही कोई है, जमुना में डाक मार के सिक्के बटोरने वाला। मैंने कहा चलो ये भी तो मेरे लिए एक तरीके की अच्छाई है ना, कि मैं चरित्र को उस तरीके से निभा रहा हूँ कि इवन पंचायत में भी सेम वैसा ही हुआ था। तो पंचायत के बाद तो मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा ना होंगे लोग शीट खरीद कर ला करके गिफ्ट करने लगेंगे भाई। और दुख हुआ था, दिल से बताऊं तो लोगों को दुख हुआ था कि अरे 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 ये क्या हो गया। जिस तरीके से आपने उस बेचारे को, राजमिस्त्री को बिठा रखा होता है, जो वहाँ का कन्वर्सेशन है। मेरा यार यही रहता है कि ना, मैं मतलब वो काम छोटा हो या बड़ा हो, मुझे करना ईमानदारी से, और वो मैं उसमें अपनी जान लगाता हूँ यार। वो ना, और जान भी क्या लगाता हूँ यार, जैसा मैं हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि बस वैसा ही सरल
अगर अशोक अगर जमुना में सिक्के बीनने वाला है तो वो कैसा होगा, क्योंकि मेरी जिंदगी जो है वो मुझे लगता है ना कि मैंने अभिनय मैंने शायद जिंदगी में लोगों को देख देख के सीखा है। ऑब्जर्व मैंने कर वो करके। मैं समझता हूँ ना, मैं जब आप किसी से दिल से जुड़ते हो ना, या दूसरे के दुख से अगर आपको दुख हो और दूसरे की चीज़ों से अगर आपको कोई फर्क पड़ता है ना जीवन में, तो समझ लीजिए कि आप फिर कोई चरित्र निभा सकते हैं। जैसे मैंने एक बड़ी फिल्म थी, बहुत चर्ची, बहुत अच्छी फिल्म है, लोगों तक उतनी नहीं पहुंची लेकिन फेस्टिवल्स में बहुत उसका नाम रहा। वो फिल्म थी डेथ इन द गंज। तो उसमें एक किरदार किया था मैंने, मनिया। तो लोगों ने सोचा ये वहीं से आदमी होगा, वहीं का लोकल आदिवासी आदमी होगा। अभी पीछे कुछ दिन पहले हम लोग ट्रिपलिंग के प्रीमियर पे थे, तो कोंकणा में मिली। अब अरसा हो गया उस फिल्म को, 2015-16 की बात है जब शूट हुई थी वो फिल्म। तो कोंकणा में आ रही थी सामने से, तो मैं वहीं पे था, मैं और फैजल मलिक दादा थे। तो सामने थी, तो वो देख रही थी लेकिन वो पहचान नहीं पा रही थी कौन है। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं मनिया। वो इतनी खुश हुई, मैम खुद भी इतनी लाजवाब अभिनेत्री हैं और इतनी खुश हुई, उन्होंने गले लगाया और बोले अरे यार तुम कुछ कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैम ऐसा। बोले बहुत खुश हुई वो। तो बोलती है कि मुझे मनिया मतलब प्यारा था। जिन जिन लोगों ने देखी वो बोलते यार वो बेशक छोटा सा रोल था लेकिन था वो याद आता है कि घर का चौकीदार और उस तरीके से। मैं आपको अगर बता दूं, ये जिस फिल्म की बात हो रही है, डेथ इन द गंज, ये विक्रांत मेसी और कल्कि कोचलिन थे इसमें जी, और सारे दिग्गज अभिनेता बहुत थे। जबरदस्त गुलशन दवैया थे, रणवीर शोरी जी थे, स्वर्गीय ओमपुरी साहब थे, तनुजा चंद्रा जी थे। और बहुत प्यारी सी फिल्म है वो, बहुत प्यारी सी फिल्म है। हम लोग 1 महीने रांची में ही हम लोगों ने वो शूट किया था, मैक्लुस्की गंज। हाँ, जबरदस्त जगह है वो भी। जी, बहुत 1 महीना वहीं रहे थे हम लोग। वाह। तो और आर्या की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा पसंद किया गया जी। इसमें जो आपका कैरेक्टर है गोपी का, ये कैसे मिला? और जो आपने किया, एक जगह आपको इंसान देखता है किसी अलग कैरेक्टर में, मतलब थोड़ी कॉमेडी में देखता है, थोड़ी किसी और कैरेक्टर में देखता है, लेकिन उसमें भाई साहब उस इंसान का बिल्डअप है। वो आर्या के भाई को किडनैप कर लेता है महाराज, मतलब एकदम गन वन लेके वो मार देता है। ये कैसे कर दिया आपने? बस वही है, उनका फेथ था राम सर का। और मेरे पास ऑडिशन आया था, मैंने ऑडिशन किया। और मैं आर्या को लेकर इसलिए बहुत खुश था कि कमर्शियली ना बहुत ज़्यादा कॉमेडी हुआ, कॉमेडी। तो मुझे भी लग रहा था यार थोड़ा हट के कुछ रोल आए तो मैं करूं, थोड़ा मज़ेदार। तो बेशक उसकी लेंथ बहुत छोटी थी, गोपी नाम था उसमें आर्या 2 में। तो बेशक लेंथ छोटी थी लेकिन वो मेरे लिए किरदार इतना अच्छा था ना, मैं इतना मन लगा के मैंने कहा ये कुछ अलग हट के करना है कि ना। और इवन राम वहाँ पे राकेश सर उसको डायरेक्ट कर रहे थे, विनोद रावत कर रहे थे उसको। तो उन्होंने पूरी आज़ादी दे रखी, तुम कैसा करना चाहते हो, तुम कैसा सोचते हो गोपी कैसा होगा। तो मैंने कहा सर गोपी ऐसा होगा कि वो नहीं बोलता होगा, वो चुप रहता होगा, उसका कोई वो नहीं पता चलेगा कि वो कब क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो टिपिकल वो विलन भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरे देखा, दोस्तों ने तो बोलता है यार क्या सॉलिड विलन है भाई। तो यार डर लगता था यार कि भाई तू पता नहीं क्या करेगा, कहीं फोन आने से पहले ही ना मार दे, इसका भी डर लग रहा था। तो इवन राम सर का भी मेरे पास मैसेज आया था। तो उन्होंने बोला यार अशोक आई कांट इमेजिन कि मतलब गोपी विनोद हो सकता है। उन्होंने पंचायत देखा तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि यार कहाँ तुमने गोपी किया और कहाँ तुमने विनोद किया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है चरित्र में। ये जैसे इम्प्रोवाइज करने की बात होती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके के परफॉर्मर हैं, स्कोप ओपन रहता है क्या कि आप अपने से जितना ब्रॉड खेल सकें उतना, या जो स्क्रिप्ट है उसी के आसपास रहना होता है? इम्प्रोवाइजेशन का वो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। अब जैसे पंचायत का है तो पंचायत में वो लिखा ही इतना खूबसूरत गया तो उसमें ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। और बस उसमें ये है कि अपने थोड़े बहुत छोटे मोटे इनपुट हैं वो डाले गए। जैसे आए जो मैं बीच बीच में करता हूँ, भैया आए, तो वो छोटे मोटे मेरे इनपुट थे। चाहे जो वो था कि हम विनोद, तो वो था कि वो डीएम मैडम आई और उन्होंने बोला कि क्या हो रहा है वहाँ,
तो मैं कुछ नहीं मैडम और निकल जाता हूँ। लेकिन मैंने वो इम्प्रोवाइज किया था कि अब वो समझ ही नहीं पा रहा है, वो कि गांव की इज्जत का सवाल है, ये है वो क्या है, कर दे और क्या हो रहा है वहाँ, तो वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो वो बोल रहा है हम विनोद विनोद, बस और निकल गया। तो वही उसका भोलापन है उस चरित्र का, कि उसको क्या पता है कि वो क्या जवाब दे देगा कि क्या हो रहा क्या है यहाँ बोल पर। देगा। उसको अगर इतना ही समझ आ जाता जीवन में, अगर एक भोले आदमी को या जिसको दुनियादारी का इतना पता हो, तो वो फिर बेचारा वो वहाँ क्यों होगा। सही बात है। लेकिन उसी से मुझे याद है कि हम जिस जगह पे बैठ के ये इंटरव्यू और ये बतकही कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये भी गांव ओडीएफ घोषित है क्या? इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ सब जगह शौचालय है। क्या बात है। आपके साउथ के काम की बात करना चाहूँगा मैं। एक लड़का है जो काम कर रहा है वहाँ की इंडस्ट्री में, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है वो हिंदी बोल रहा है, टी बॉय। बात पुष्पावली की कर रहा हूँ मैं। ये कैसे हुआ और उस इंडस्ट्री तक पहुंचना कैसे हुआ? देखिए, पुष्पावली अमेज़न की सीरीज थी और उसमें ज़्यादातर लोग साउथ से हैं, जैसे, और वो सब लोग ग्रेट लोग हैं, सुमुखी सुरेश, नवीन रिचर्ड, और मतलब वो लोग कमाल के लोग हैं। हालांकि स्टैंड अप कॉमेडियन कह देना उनके साथ बहुत नाइंसाफी है, क्योंकि वो बेहतरीन अभिनेता हैं। और वो जो जिन लोगों ने पुष्पावली देखी होगी तो वो समझते हैं इस बात को कि कितने ब्रिलियंट लोग हैं वो लोग। तो उन्होंने मुझे अपनी टीम में रखा और उसमें वो कैरेक्टर किया। पुष्पावली वो सीरीज थी हिंदी में 2017 के आसपास वो आई पहली। तो वो ऐसी थी कि जिससे कम से कम ना, जो मेरा 1 सीन 1.5 सीन जो फिल्म कोई देख ही नहीं रहा है उसमें मैं रोल कर रहा हूँ। मैंने खानदानी सफाखाना में 1 सीन का रोल किया। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं यार, मैं मतलब अब मुझे याद भी नहीं आता कि मैंने कितनी हिंदी फिल्में कर ली होंगी और कौन कौन से किरदार कर दिए, कौन से किरदार किए होंगे। 7 उचक्के की है मैंने, उसमें एक किरदार था मेरा। इतनी फिल्म है, मुझे खुद अब मेरे को रिकॉल करना पड़ता है कि अच्छा उसमें एक छोटा सा सीन था, उसमें एक छोटा सा सीन था, उसमें एक छोटा सा सीन था। लेकिन पुष्पावली आई तो पुष्पावली ने फिर से ना मेरे अंदर एक हिंदी के बेल्ट में मतलब एक थोड़ी सी ऊर्जा भरी, जोश भरा, क्योंकि लोगों ने देखा, कम से कम उन लोगों तक पहुंचा जो स्टैंड अप कॉमेडी के शौकीन है। और क्योंकि सुमुखी जी और नवीन रिचर्ड, इन लोगों की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। तो वो सीरीज आई और मेरा कैरेक्टर था कि भोला बाला तो क्या था, वो मतलब अजीब, वो टी बॉय को मैं खुद ही क्या डिफाइन करूं कि वो टी बॉय क्या था। वो तो जिन लोगों ने देखा उस चीज़ का था। तो वो कैरेक्टर बहुत बहुत प्यार मिला। और इवन जो कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे नहीं जानते थे या जिन्होंने नहीं देखा था मेरा पिछला काम, तो उन लोगों ने पुष्पावली से मुझे जाना। और उससे इवन मैं बोल रहा हूँ कि आर्या 2 जो मैंने की है, सोचिए, गोपी अभिमन्यु रे कास्टिंग डायरेक्टर हैं। कमर्शियल सब फिल्में भी उन्होंने काफ़ी फिल्में कास्ट की हैं, फिर उन्होंने बीच में कमर्शियली कास्ट करते थे, अभी दोबारा से वो वेब और फिल्में कास्ट कर रहे हैं। उन्होंने सोचिए पुष्पावली देखा, उसके बाद मुझे ऐड पे बुलाया, मतलब ऐड के ऑडिशन के लिए। और उसके बाद आर्या में उन्होंने इतना फेथ किया मेरे ऊपर कि ये गोपी करेगा। सोचिए, टी बॉय जिसने किया, और उन्होंने कम से कम 2-3, वो कभी वर्कआउट नहीं हुआ, उन्होंने 2-3 मेरे टेस्ट किए और उन्होंने बिल्कुल टी बॉय से डिफरेंट में मेरे को टेस्ट किया बतौर कास्ट। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यार इन्होंने मेरा कॉमेडी का काम देखा है और ये मुझे कितने अलग वेरिएशन तरीके से मुझे देख रहे हैं और ये मेरे अंदर वो काबिलियत देख पा रहे हैं, तब वैसा ऑफर कर रहे हैं रोल। तो पुष्पावली का वो था कि बहुत प्यार मिला लोगों का मुझे, साउथ के लोगों का। तो मतलब सुमुखी नहीं, मैं तब इंस्टाग्राम पे भी नहीं था, तो सुमुखी ने इवन कहा कि यार अशोक जी, ये टी बॉय खोज रहे हैं लोग आपको, खोज रहे हैं, आप आइए इंस्टाग्राम पे लोग। और मेरे लिए इंस्टाग्राम बहुत बड़ी थी कि मेरे समझ से बाहर है। तो उन्होंने ही आईडी बोली कि आप आईडी बनाइए, उन्होंने ही शेयर किया आपने कि भाई अब जो टी बॉय को ढूंढ रहा है आप आइए और फॉलो करिए अशोक को। अब भी इंस्टाग्राम समझ से बाहर है या अब ठीक है? अभी भी उतना नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी इतना आ गया कि हाँ मैसेज के जवाब दे दो, कर लो थोड़ा बहुत। अभी भी उतना एक्टिव नहीं हूँ, बट ठीक है, हाँ चला लेता हूँ। हमने पुष्पावली की बात की तो एक नाम आया और ये सुन के मुझे लगा कि बड़ा इंग्लिश टाइप का नाम है, नवीन रिचर्ड जी। इससे मुझे याद आया कि आपने हॉलीवुड तक का भी सफर तय किया है जी, उसके बारे में जानना चाहूँगा, जो लोग बड़ा कम जानते हैं। सो ये जो कहानी है हॉलीवुड, सिवान से हिसार, हरियाणा, चेन्नई, पंजाब और सीधे फिर LA, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो
उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी कुछ नहीं है उसकी। वो भी मैंने ऑडिशन किया था। जॉन मैडन डायरेक्टर थे। मेरी पहली फिल्म थी द सेकंड बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल। उसमें बड़े अद्भुत कलाकार हैं, अगर मतलब दर्शकों ने देखी होगी फिल्म कि नवीन वो रिचर्ड गियर थे उसमें, जूडी डेंच थी, रोनाल्ड पिकअप थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। और उनके बीच में मतलब, और जॉन मैडन आए थे तब। उस टाइम अंग्रेजी का ना मेरा बड़ा डर भी रहता था, मैं रट वट के गया था डायलॉग वायलॉग। जॉन मैडन ने खुद टेस्ट किया था। तो वो मैंने उसमें स्कॉर्पियन गाय का एक रोल किया। छोटा सा ही रोल है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। रोनाल्ड पिकअप के साथ ही है। तो वो एक अद्भुत था। फिर एक फिल्म की थी जो जिसमें मेरा ब्रेंडन फ्रेजर के साथ रोल था, द मम्मी। उनके हीरो, उनके जो हीरो, अरे अद्भुत, इतने लंबे चौड़े पर्सनालिटी और क्या तो वो आंखों से, मतलब ये लोग इतने, मतलब एक तो हम, चलो हमारी इंडस्ट्री है यहाँ, मतलब एक्टिंग का स्टाइल बिल्कुल अलग है और वो एक अलग, तो और वहाँ के काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, वहाँ का प्रोडक्शन का भी बिल्कुल तरीका अलग है। तो मैं बहुत खुश नसीब रहा कि मैंने हॉलीवुड स्टूडियो में जाके शूट किया, एलए गया। पहली बार जब पहली बार अमेरिका, मैंने कहा अमेरिका जा रहा हूँ, बाप रे बाप। पासपोर्ट बन गया था कि? पासपोर्ट तो मैं बीएनए से निकला था तभी बनवा लिया था। ये तो पता था कभी जाऊंगा, कब जाऊंगा ये नहीं पता है, लेकिन जाऊंगा जरूर। बिल्कुल। तो हालांकि मेरी पहली यात्रा लॉस एंजलिस की नहीं थी, मेरी पहली यात्रा थी मॉरिशस की। वाह। एक फिल्म थी झूठा कहीं का, वो रिलीज हो गई। उसमें ऋषि कपूर जी थे और ओमकार था, बहुत सारे लोग थे। तो उसमें बड़ा अच्छा कैरेक्टर है मेरा। वो अभी रिलीज हुई थी पीछे 1-1.5 साल पहले फिल्म, झूठा कहीं का। तो बड़ी प्यारी सी फिल्म है वो, कॉमेडी फिल्म है। उसमें भी एक रोल था मेरा जिमी शेरगिल जी के साथ। और जिमी शेरगिल जी मतलब अद्भुत हैं ये लोग। तो प्यार मिला है बहुत, वो मुझे बहुत मानते थे। उन्हीं के एक चंटू का रोल था मेरा, जिमी शेरगिल के। और तो वो, और फिर एलए तो मतलब वो कमाल था। अमेरिका जाना, वहाँ घूमना और हॉलीवुड स्टूडियो में शूट करना, ब्रेंडन फ्रेजर के साथ शूट करना। तो ये सारी चीज़ें याद आती हैं कि ये मैंने ही किया है। हाँ, कभी कभी यकीन तो नहीं होता है लेकिन ठीक है। मतलब ये ठीक है, अच्छा लगता है कि चलो यार पहुंच गए वहाँ। और लोग ऐसा कहते हैं कि जो बड़े परफॉर्मर होते हैं, अब पता नहीं वो अपना काम देखते हैं कि नहीं देखते हैं। आप ऐसा कभी करते हैं कि आपकी जो चीज़ें रिलीज़ हुई हैं उसको कभी देखा हो खुद से या फील करने की कोशिश की हो? हाँ, जो काम किए, किसी ने प्रीमियर पे बुलाया तो देख लिया, चला गया। वरना यूं तो नहीं देखी है मैंने कि अब अपनी फिल्म है तो उसको जाके पैसे लगा के मैंने देखा हो हॉल में, ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन देख लेता हूँ, दिख ही जाता है। लेकिन हाँ, ये मेरे पास, मेरा अपना कोई काम सेव नहीं है कि मेरे पास रखा हो कि हाँ ये फिल्में की हैं, ये रोल किए हैं तो ये मेरे पास रखा है। रिव्यू अब मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तुमने जो, कम से कम अब लोग देख रहे हैं और ढूंढ रहे हैं तो कम से कम तो जो तुम्हारे पुराने काम है वो तो डालो। हाँ। लेकिन अब वो मेरे पास है ही नहीं। अब देखता हूँ। कोई बात नहीं, ये आपका काम कोई और कर देगा। जैसे अभी बड़े सारे शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वैसे कोई ना कोई देख रहा होगा और कोई ना कोई खोज के करेगा ही। अपना रिव्यू भी मैटर करता है क्या बहुत ज़्यादा, दोस्तों का या किसी ने देखा और कहा अरे भाई अशोक क्या काम किया यार तुमने? रिव्यू मैटर करता है? हाँ, मतलब करता तो है। कोई अगर आपकी तारीफ करता है आपके काम की तो सुकून तो मिलता है। हालांकि मैं बहुत डरता हूँ कि यार पता नहीं यार गलत ना हुआ हो, फेक ना हुआ हो, चाहे ये ना हुआ हो। जैसे पंचायत मैंने देखा नहीं था, मैंने 4-5 दिन, 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद देखा। मैं नहीं देख पाया था। लेकिन जो लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा था कि इस तरीके से, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार, ये तो मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने जैसे पहले सब की वैसे ही किया है, तो इसमें ऐसा क्या हो गया है? सब सरलता, सहजता इतनी कैसे, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। तो फिर मैंने देखा तो मुझे भी अच्छा लगा, हाँ यार लग तो सही रहा है। लोगों ने रातें गुजार दी जागते जागते विनोद को देखने के लिए। 1 गो में कंप्लीट किया है मैंने जितने एपिसोड्स थे, और बड़े सारे लोगों ने भी किया होगा। छोटे छोटे कैरेक्टर्स की बातें बहुत हुई हैं। एक नाम जो इस समय अवार्ड फंक्शंस में है, शू बॉक्स, ये हम तक कब आएगी और हम कैसे देख पाएंगे? यार जो डायरेक्टर है फराज, वो तो लगे हुए हैं कि मतलब जल्दी से आए। हालांकि अभी फेस्टिवल्स में वो फिल्म भी, मैं फराज
फराज भाई को मैं बोलता हूँ कि वो, और फराज भाई को, और इवन जो उसका कास्टिंग डायरेक्टर है सनी डागर, तो वो भी मेरे अंदर देखता था कि यार अशोक यार तू ना कुछ और डिजर्व करता है भाई, तू कुछ और डिजर्व करता है, तेरे को मिल नहीं पा रहा है, मेरे पास भी कुछ नहीं है कि मैं करूं या क्या करूं, बोल पाऊं। लेकिन वो रोल था कि उसमें पहले तो मेरे को मैंने ऑडिशन दिया उसमें लीड के लिए, तो उसमें एज का चक्कर पड़ा, लेकिन फराज भाई को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला यार अशोक मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मैं अपनी फिल्म में, तुम चाहिए ही चाहिए मुझे। तो उन्होंने बोला मैं एक रोल वो करूंगा, डेवलप करूंगा सिर्फ तुम्हें देख के। हाँ डेवलप करूंगा, एक शिबू नाम का कैरेक्टर है, वो तुमको करवाना है मुझे अपनी फिल्म में, और तुम भाई करोगे। मैंने कहा ठीक है फराज भाई, आप इतनी इज्जत दे रहे हैं और इतना प्यार है तो मैं ज़रूर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो इसके लिए जो मैंने बाद में एक किरदार किया कमलेश, वो विनीत दादा करने वाले थे, फिर शायद उनका कुछ डेट वेट का चक्कर पड़ा, फिर और भी, अब मुझे ज़्यादा भी नहीं पता कि किस किस को क्या क्या अप्रोच हुआ। तो फिर फाइनली ये हुआ ना कि कमलेश के दोबारा से ऑडिशन हुए, जो वो मेन एंटीगनिस्ट है उस फिल्म का। हाँ। मतलब बहुत, और जैसा फराज भाई का शुरू में ये था कि उनकी इमेजिनेशन में ये था कि चौड़ा एकदम विधायक पार्षद का चुनाव लड़ रहा है और दबदबा है, शहर भर में उसकी धाक है, जमीन खाली करवाना, जितने भी इस तरीके के 2 नंबर के काम है उसमें जहाँ से गुजर जाए लोग, हाँ वो उस तरीके का है उसका दबदबा। तो सनी जब कमलेश के दोबारा, और वो कमलेश में वो मुझे नहीं सोच पा रहे थे, चाहे उनकी नहीं होगी उस टाइम, और फिर इत्तेफाक ये हुआ कि कमलेश का, सनी ने बोला कि एक बार अशोक का भी करते हैं ना, शिवू तो फाइनली है, एक बार कमलेश का भी टेस्ट करते हैं। तो वो टेस्ट किया और फराज भाई बोलते हैं यार तुम यहीं थे और मैं पता नहीं कहा क्या क्या देख रहा था, क्या वो घूम गया और नहीं हो पा। और वो इत्तेफाक था कि ना, वो बोलते ना कि शायद मेरे हिस्से में वो रोल लिखा था, तो वो इधर उधर से और वो हुआ। और वो फिल्म वाकई इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे दिल के करीब है। हालांकि वो फिल्म भी बहुत खूबसूरत है, वो बड़ी आर्टिस्टिक सी फिल्म है, और वो कविता की तरह फिल्म है कि स्लो में फील है, इलाहाबाद का पूरा फील है उसमें, और उसमें फील है कि किस तरीके से सिंगल स्क्रीन ख़त्म होते चले गए और मॉल का कल्चर आ गया, दर्शक वर्ग किस तरीके से बदल गया, और उसमें एक इमोशनल जर्नी, और मेरा जो जिस तरीके का चरित्र है वो बिल्कुल अलग तरीके का चरित्र है। तो सिंगल स्क्रीन को बचाते हुए एक इंसान की कहानी है। मैं नहीं हूँ वो, मैं तो हाँ, नहीं मतलब बेड़ा गर्क करने वाला हूँ वो उस फिल्म का। हाँ। तो मैं इलाहाबाद आया, मैं शूटिंग से 10-15 दिन पहले आ गया उधर, अपना वहाँ की लैंग्वेज में फराज भाई ने बहुत मतलब, और उन्होंने मुझे देखा, और सबसे अच्छी बात है फराज भाई ने मेरा कोई पिछला काम देखा ही नहीं था कॉमेडी का, तो उनके लिए मैं यूँ था कि यार नहीं तुम कॉमेडी कहाँ, तुम बस यही करो, यही ये। हाँ। और वो फिल्म जब आएगी दर्शकों को पता, मतलब देखेंगे दर्शक तो लगेगा कि हाँ यार ये विनोद से या मैंने जो भी किया कॉमिक रोल्स किए हैं उनसे बिल्कुल वो डिफरेंट टाइप का। उसमें थोड़ा थोड़ा गोपी भी आप देख सकते हैं कि वो उस तरीके के जोन का कैरेक्टर, लेकिन गोपी अलग था, ये बिल्कुल अलग तरीके का इंटरनल, ये तो और दबंग है, इंटरनल उसका बहुत कुछ चलता रहता है उस कैरेक्टर का। तो फिल्म देखिए कब तक आती है दर्शकों तक। ये किसी भी रोल को प्रिपेयर करने के लिए आप खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं? मतलब लोग होते हैं कि जोन्ड हो जाते हैं, कमरे में बंद करते हैं खुद को, डूबते उतरते हैं उसमें, आप कैसे खुद को तैयार करते हैं? मेरी ऐसी कोई तैयारी नहीं होती है मेरी तैयारी पता नहीं कुछ है अंदर। मैं वही बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी के इतने तजुर्बे हैं और इतने भांति भांति के लोगों से मिले हैं, और मतलब वही बात है कि जीवन को बड़ा करीब से देखना और लोगों को करीब से समझना, तो वो कहीं ना कहीं है मेरे अंदर ना। तो वो कभी कोई चरित्र आता है तो मैं रेफरेंस खोज लेता हूँ कि अच्छा ऐसा 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 ये, और कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम उस चरित्र के पास पहुँच सकूँ। इतना सिनेमा में वक्त नहीं है कि आप ना मतलब बहुत डूब जाए। भाई देखो हम कहीं ना कहीं अलाइव तो है ही ना। हाँ, अभी ये कैमरा चल रहा है तो मुझे पता है ये कैमरा कट करेंगे तो अभी रुकना पड़ जाएगा कि मान लीजिए कोई ब्लेंडर हो गया, कुछ हो गया तो भाई कट, और फिर हमको वहीं से शुरू करना है इंटरव्यू। तो अब उसके लिए हमें तैयार, अभिनय भी बिल्कुल वैसा ही है। अब आप इतना कहाँ डूब सकते, लेकिन हाँ आपके अंदर वो फील होना बहुत जरूरी है ताकि जब शुरू करें तो फिर हाँ कि अगर कट हो रहा है, रीटेक हो गया, लाइट
की कुछ गलती हो गई, कैमरे की गलती हो, लेकिन अगर आप रो रहे हैं, आप बहुत इंटेंस में हैं कि कुछ हो गया है आपके परिवार के साथ, कुछ भी हो गया और आप रो रहे हैं और कुछ गड़बड़ हुई तो वो कट गया सीन, फिर से एक्शन कैमरा होगा तो फिर से आपको उसी फील्ड में जाना करना पड़ेगा। तो यही तो ट्रेनिंग है और यही तो जिंदगी के तजुर्बे हैं कि यही चीज़ें तो सीखनी है फिर कैमरे के लिए। क्या बात तो है। यही प्रोसेस है। और अब तक की जर्नी में बड़े सारे लोग मिले होंगे, जी। कुछ यार दोस्त, कुछ क्रिटिक्स, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं। सो कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोग जुड़े रह जाते हैं हमेशा, या मिले आगे बढ़ गए तो फिर वो रह जाते हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इस जर्नी में, मतलब, और मुझे तो लगता है कि मैंने ऐसा तो हाँ ठीक है काम चलाने लायक कमा लिया, लेकिन मैंने लोग बहुत कमाए हैं बहुत। लोग कमाए बम्बई में प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। बम्बई में भी क्या, इवन हरियाणा में मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, इवन यशपाल शर्मा दादा हैं, हिसार से ही हैं, उनका कॉल आया पंचायत देखने के बाद। अभी तो क्या धमाका कर रहे हैं वो। हाँ, अभी दादा लक्ष्मी रिलीज हो रही है। हाँ। 8 को ही हो रही है शायद रिलीज, 8 I को guess, हो रही है। हाँ, 8 को हो रही है और वो बहुत खूबसूरत नेशनल अवार्ड मिला है। तो मतलब प्यार बहुत मिला यार प्रसून। जिंदा पंजाब की इंडस्ट्री ने रखा है, पंजाब के लोगों का जो अथाह प्यार है आपके लिए। एक वक्त था कि पंजाब ने ही संभाला है। हाँ। जब 2015-16 के बाद बॉलीवुड में इतना मेरे लिए काम नहीं था और कुछ नहीं था, तो उस टाइम पंजाबी सिनेमा मेरे लिए पता नहीं कुछ वरदान बन के आशीर्वाद बन के आया। आशीर्वाद बन के आया, वरदान बन के आया। एक फिल्म की मैंने वेख बराता चलिए, और वो इतना हिट हुआ। हालांकि मैं भी पंजाबी फिल्मों में हिंदी कैरेक्टर ही करता हूँ। हाँ, और हिंदी क्या, यूपी बिहार के ही कैरेक्टर होते हैं मेरे, कि वो देते हैं कि यार एक ना तड़का चाहिए, तो मेरा एक रोल लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने काफी फिल्में, और वो हिट हो गई। और हिट ऐसे हुई कि मतलब धमाका, मतलब वो लोगों को इतना पसंद आया पंजाबी सिनेमा में, इतना बढ़िया लगा कि मतलब लोग बहुत प्यार करते हैं पंजाब में, बहुत प्यार करते हैं। और आने वाले कल की अगर बात करें, कुछ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आ रही हैं आपकी, जो लोग देखेंगे तो एकदम वाह वाह करने लगेंगे और ज़्यादा, उसके बारे में जानना चाहूँगा। वाह वाह का तो मुझे नहीं पता, वो तो दर्शक देखेंगे तब बता पाएंगे कि हाँ मैंने अच्छा किया है या बुरा किया है या मेड़ दिया है, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, कुछ काम आने वाले हैं जो बिल्कुल थोड़े अलग तरीके के हैं। एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, वो आने वाली है, वो अगले साल आएगी। उसमें भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। हालांकि ये सब काम मैंने पंचायत के पहले ही किया है। रिलीज अब होने वाली है, अब रिलीज होगा। तो पुनीत कृष्णा उसके शो रनर है, जिन्होंने मिर्जापुर लिखा है। अमृत राज गुप्ता डायरेक्टर हैं उसके, जिन्होंने गुल्लक का पहला सीजन डायरेक्ट किया है। तो बड़े अच्छे लोग मिले, उन्होंने विश्वास किया मेरे पे, फेथ किया, रोल दिया। बहुत अच्छा रोल है वो नेटफ्लिक्स पे आएगा 2023 में। हाँ, 2023 में ही वो रिलीज होगा। और कुछ ऐसा? उसके बाद एक फिल्म और मैं कर रहा हूँ, एक साउथ की बहुत बड़ी डायरेक्टर है मधुमिता विजय, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है। तो उनकी अभी एक मैंने फिल्म की है, एक साउथ की फिल्म है, उसी का हिंदी रीमेक है। उसमें मैं मेन नेगेटिव हूँ। क्या बात है। वो भी दमदार फिल्म है। तो वो भी शायद 2023 में ही रिलीज होगी। तो मतलब ये 2-3 काम तो हैं ऐसे जो अभी रिसेंटली आने वाले हैं, जो मज़ा आएगा देख के। और खुद को बचा के रखना मुश्किल होता है क्या, जब आप चकाचौंध में है? वो एक अलग ही दुनिया है, लाइट, कैमरा, एक्शन, रोलिंग, ये सब, और उसके बाद भी आपके अंदर की जो इंसानियत है, जो मासूमियत है, वो बचा के रखना कितना मुश्किल होता है? यार पता नहीं प्रसून भाई, मतलब जो बहुत हाइप्ड हो जाते हैं वो कहते हैं यार अब कहाँ, तो हाँ मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता है कि मैंने बहुत बुरे दौर देखे अपनी ज़िंदगी के और बहुत मेहनत की है। तो अब ये जो भी मिल रहा है ना, ये तो प्रसाद है। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये मेरे लिए, मैंने तो इतना भी नहीं सोचा था ज़िंदगी में, तो इतना हो गया, तो बचा ही हुआ हूँ यार। मज़ा तो मुझे वहीं आता है, अपने शहर बेशक हो, और मतलब यही जीवन है। मुझे लगता है कि असली जीवन यही है कि ज़मीन पे रहे। पता नहीं अब और कितने जमीन पे आएंगे। हमने इंटरव्यू जमीन पे बैठ के कर लिया, खेतों के बीच में इधर अरहर की खेती नजर आ रही है, नीम का पेड़ नजर आ रहा है, तड़कुल नजर आ रहा है। अब और कितना जमीन से जुड़ेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब बम्बई में रहो, यहाँ आता हूँ, चाहे हरियाणा में जो मेरा घर है हिसार में, वहाँ भी गाँव ही है, वो भी बिल्कुल, वहाँ भी ऐसी खेत खलिहान है,
तो मैं वहाँ भी जाता हूँ तो अपना नहर पे निकल गए, मजा आता है। मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। जब मैं ऊब जाता हूँ बम्बई से तो मैं गांव भाग जाता हूँ, मैं वहाँ चला जाता हूँ क्योंकि मम्मी पापा सब लोग वहीं रहते हैं। अभी यहाँ तो छठ में आए थे सब लोग, पैतृक गांव है तो पापा की भी अपनी यादें हैं उनके पिताजी को लेकर, तो मेरी भी यादें हैं बाबा को लेकर, तो यहाँ भी एक अलग तरीके का सुकून आता है। तो बम्बई से जब भर जाता हूँ तो मैं यहाँ चला आता हूँ, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने हाँ प्लीज आप जी जो कहें। हाँ, मतलब यही है कि ये जो सुकून है ना, ये चाहिए ये जीवन कहीं में। नहीं है। यही ये खटिया लगा लिया जाए, सो जाया जाए तो मजा आ जाए। तो कोई नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं कुछ पड़ेगी। है यहाँ अनिद्रा के जो शिकार है वो यहाँ आए और इतना देखें कि 24 ऑक्सीजन घंटे में 22 घंटे सोएंगे। और सरलता है ना, बहुत सरलता है यहाँ। यहाँ किसी को क्या, और यहाँ मौज ही यही है, किसी को क्या बताना और क्या जान जाना और क्या बन जाना। मुझे लगता है कि मज़ा तो यही है ना, मिलने जुलने में, हंसने में, बोलने में, आनंद आए, अपनापन सा लगे। आर्टिफिशियल हो जाएगा तो काम मामला मजा गड़बड़ा नहीं जाता है। तो आएगा। मैं तो कोशिश दिल से करता फिर हूँ। वो चीजें नहीं आ हाँ, पाएंगी। मतलब मौज आनी चाहिए। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में मौज आनी चाहिए, वो बहुत आनी ज़रूरी है। तो मुझे मज़ा आता है, तो बस आता है तो आता है। अब क्या उसमें बात क्या है और क्या नहीं है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इंटरव्यूज आपने बड़े सारे दिए हाल फिलहाल, फिर चाहे जोश टॉक हो, बड़े बड़े स्टूडियोज में बैठ के इंटरव्यूज करना हो, जन्म स्थान तो नहीं लेकिन अपने पैतृक निवास स्थान के अपने ज़मीन पे बैठ के इंटरव्यू देने का ये जो अनुभव है वो कैसा है? क्योंकि मैं मेरी बात बताऊं तो मेरे होम टाउन का ये पहला इंटरव्यू कर रहा हूं मैं, अदरवाइज स्टूडियो और ये सब चीज़ें होती रहती हैं। सो मेरे लिए तो बहुत ही कमाल अनुभव है ये, और ऐसे इंसान से मिलना, बात करना, अद्भुत संयोग। मैंने कहा जैसे स्टार्टिंग में ही कि अद्भुत संयोग होता है तो विनोद होता है साथ में। आपको कैसा लगा? अरे मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ। तो मैं, आप यहाँ घंटों बैठे रहिए, ऐसी बातें होती रहेंगी, मौज आती रहेगी। तो उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आनंद है यार, ठीक है। हालांकि अब कितना क्या इंटरव्यू में अभी यही सोचता रहता हूँ यार, ठीक है अभी कितना क्या बताना। बस ये लोग समझ गए हैं, प्यार करते हैं, जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि आपने कोई काम किया, मेहनत की और सफल वो हो रहा है, अच्छा, तारीफ हाँ, हो वो रही है। हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, बस ये है। क्या बात है, मतलब गांव आकर के आनंद मिलता है, मौज होती है बहुत जो आनी आनंद यार, चाहिए। छठ पूजा का आनंद आया। इतने लोग जो बाहर शहरों में बसे हुए हैं, सब लोग आए। कई ऐसे पुराने दोस्त मिले जो कभी बचपन में मिले थे, सब शहरी हो गए, तो उनसे मुलाकात हुई, गांव की यादें ताज़ा वो हो ज्यादा गई। शहरी हो गए हैं कि आप वही हो गए होंगे? हाँ ठीक है, जो भी है, लेकिन सही सबका है। अपना गांव अभी जीवन। भी बचा हुआ है मन में, तो ये तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वक्त हमने आगे ज़्यादा नहीं लिया हो क्योंकि घर पे आदमी काम नहीं करना चाहता है और ये हम बातचीत कर रहे हैं आपके काम के बारे में ही। सो एक फटाफट रैपिड राउंड करते हैं, फिर वाइंड अप करूंगा मैं। कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ काम करने की तमन्ना हो? यार बहुत सारे लोग हैं, अभी तो नया जो भी मतलब है यार, अब मैं किस किस का नाम ले दूँ। मेरा बहुत मन है जो भी एक डिफरेंट टाइप का सिनेमा बना रहे हैं। जैसे मुझे नागराज मंजुले बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे अनुराग कश्यप बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे एक फिल्म आई थी कोर्ट, चैतन्य तमन, जो यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। कि ये जो भी मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि बस जो भी बढ़िया काम हो, बढ़िया कहानी हो, और कुछ मेरे लिए हो करने के लिए, कि मुझे मज़ा आए करके। तो मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। फेवरेट एक्टर? मुझे इरफान साहब बहुत पसंद थे, हैं, और शायद रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। इरफान साहब हैं, संजय मिश्रा जी हैं, पंकज, ये मनोज पाहवा जी हैं, त्रिपाठी भैया हैं, मनोज वाजपेयी, ये लोग यार, इन लोगों को देखना ही अद्भुत है। विजय राज है, इनको देखना ही अद्भुत है। ये देख ना के ही भी आनंद अभिनय आ करे जाए। ना, तो इनको देखते रहो, उसी में आनंद आता रहता है कि अरे वाह दिख गए, नजर आ गए थोड़ी देर के लिए। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब हम खाली बाहर के एक्टर्स का और ये करें, नहीं, ये लोग इन काम देखिए ना, कितना प्यारा काम करते हैं यार ये लोग। इन लोगों को देखना, इन लोगों को, ये लोग लगता ही नहीं अभिनय कर रहे, ये खाली फ्रेम में खड़े हो जाए तो लगता है कि फ्रेम लेविश हो गया, बिल्कुल। भर गया, मतलब करोड़ रुपए का वो शॉट हो गया। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, मतलब ये सब लोग यार, अब मतलब किसका मैं नाम लूँ, सब वो हो जाए, लेकिन ये सब अद्भुत लोग हैं, अद्भुत लोग हैं, और ये सब मुझे बहुत पसंद है। कोई एक एक्ट्रेस जिसका काम भी पसंद हो और जिसको देख करके लगे हाय, ऐसा कोई? मुझे एक्टर आलिया भट्ट मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे उनका अभिनय बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो उड़ता पंजाब हो, चाहे वो राजी हो।
राजी हो, मतलब वो बेहतरीन गली बॉय। बेहतरीन काम करती है गली बॉय। और यूँ मुझे नंदिता दास बहुत पसंद है, अगर नए उसमें लॉट में मैं बातें कर रहा हूँ तो जी। ये लोग मुझे बहुत पसंद है। मतलब जो भी मुझे, मेरा एक ही है यार, मुझे सब अच्छे लगते हैं, जो भी बढ़िया करता है ना, जिसको स्क्रीन पे मुझे देख के मजा आता है, मैं वो सब मेरे फेवरेट है। सिर्फ सब भले अच्छे उसका जीके कैसा भी हो, जीके को लेके मीम्स कितनी भी बने वो बात अलग है, लेकिन चलता रहता है। और कोई विलन, फेवरेट विलन? मतलब बचपन की यादें देखी जाए तो अमरीश पुरी साहब, हाय 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 हाय, क्या बात है। मतलब उन जैसा वर्सटाइल मुझे लगता है कि कोई था ही नहीं। क्या वर्सटाइल आदमी थे वो, मतलब उनको अगर सिनेमा में विलन के रूप में देख लो तो डर लगता है, अगर वही हम घातक में उन एक पिता को देखें, वही हम उनकी कॉमेडी कई, मतलब इतने वेरिएशन, चाहे परेश रावल जी भी है, मुझे लगता है कि कमाल आदमी है। जब वो विलन करते थे तो विलन थे, मामा ठाकुर बने दिलवाले में, वही जब हेरा फेरी में बाबू राव बन के आ रहे हैं तो बाप रे बाप, वो डरावने थे ना दिलवाले में मामा ठाकुर। और भी उनकी कई एक दो फिल्में जो मुझे याद नहीं आ रही, जिनमें बहुत खतरनाक कैरेक्टर। अनुपम खेर साहब को देख लो, जब वो कॉमेडी करते थे तो मतलब क्या तो करते थे, और जब वही कर्मा में बन के आ रहे हैं और डॉक्टर डैंग, हाँ आई गेस कर्मा में ही है डॉक्टर डैंग। हाँ डॉक्टर डैंग, मतलब ये लोग यार, मतलब बोमन ईरानी, मुझे मतलब विलन की छवि अमरीश पुरी थे। और मतलब मैं वही बता रहा था कि अब वही बात है, एक नाम लूंगा उसमें कितने नाम जुड़ते चले जा रहे हैं। जो अच्छा करेगा यार वो। ये लोग ऐसे लोग हैं ना, बोमन ईरानी का देखिए ना, हर बार कुछ ऐसा अद्भुत अतरंगी लेकर आते हैं वो। तो वाह क्या बात है, बहुत आनंद आया, मौज आई बात करके। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मिट्टी ऐसे की जा रही है, अभिनय जो आपके अंदर का है और जो किरदार आपको मिले हैं उसको आप ऐसे जिएं कि अभिनय और एक नए कैरेक्टर का जन्म हमेशा हो पर्दे पे, और जिस भी स्क्रीन पे आप नज़र आएँ ज़बरदस्त तरीके से नज़र आएँ, और जो प्यार लोगों का आपको मिलता रहा है, साउथ हो, पंजाब हो, बिहार हो, यूपी हो, पूरा हिंदुस्तान हो, सबका प्यार यूं ही मिले अद्भुत तरीके से। और बस मज़ा आया बात करके, बहुत साउथ बहुत से मुझे धन्यवाद। याद आया, अभी एक फिल्म और मेरी आने वाली है विजय सेतुपति जी के साथ। अरे वाह, कमाल अभिनेता है वो, कमाल अभिनेता है और कमाल के इंसान है। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब बतौर अभिनेता तो मैं उनको मानता ही हूँ कि क्या अद्भुत अभिनेता है वो। उनका कोई भी आप काम देख लीजिए, तो उनके साथ अभी मैंने काम किया और बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। कहने को वो सुपरस्टार हैं, लेकिन ऐसे ही ज़मीन से जुड़े, बेफिक्रे, मस्त मौला, कोई ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, बहुत, अरे मतलब यूँ गले लगा लेना, पकड़ के चुम्मा ले लेना। मतलब उनके साथ मैंने सीखा यार, मतलब ऐसे लोग ना आपको ज़िंदगी में सिखाते हैं कि देखिए ये है, आज वो सफलता के बहुत बड़े मुकाम पे है, लेकिन आप उनसे मिलेंगे ना तो लगेगा अरे यार, अब वो सुन नहीं रहे, लेकिन है वो अद्भुत विरले आदमी है वो भी। तो अभी उनके साथ एक फिल्म मेरी आने वाली है, बहुत, अब देखिए वो कब रिलीज हो रही है, तो उसमें भी बहुत गजब का मेरा कैरेक्टर है और उन्हीं के साथ ही है। तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत मानते हैं वो भी, उन्होंने भी बहुत प्यार दिया मुझे। पूरे देश दुनिया का प्यार मिलता रहे यूं ही आपको। कुछ जो हमारे दर्शकों को आप कहना चाहें? मतलब मैं क्या कहना चाहूँगा, मतलब बस सब लोग एकदम यूं ही खुशहाल रहें, मस्त रहें, अपने जीवन के सपनों को यूं ही पूरा करते रहें। जो मन में आए कम से कम करना चाहिए ज़िंदगी में। ये ना हो कि यार इस चीज़ के लिए पछतावा है, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। मुझे लगता है अपने मन की सुननी चाहिए, अपने मन की करनी चाहिए। क्या कोई चीज़ आपको बुला रही है तो उस चीज़ के प्रति आपको जाना चाहिए, अपना पैशन, क्योंकि वो पैशन के पीछे भागेंगे तो मज़ा बहुत आता है। हो सकता है उसमें दुख, तकलीफ, उतार चढ़ाव हो, लेकिन वो मज़ेदार होता है। तो यही है, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु सबको खुश रखें भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बड़ा सारा प्यार दें आप इन्हें, और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।